पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी की वाक्यों के अंत में ता, था, थी, ते आएगा। था माने पास्ट टेंस, लेकिन था के पहले ता, ती, ते ये जरूर आते हैं। तो हिंदी की पहचान है ता, था, ती, ते आते। ये शब्द हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू अपने को सेंटेंस के बनाना। तो ये सेंटेंस बेढंगा लड़का मेरा अपमान करता था। तो सब्जेक्ट हो गया बेढंगा लड़का, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है। हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट आखिरी में आता है, मेन वर्ब सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, मेन वर्ब लास्ट में आती है और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले लिखा अपने सब्जेक्ट क्लमजी वो है। फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो ये अपमान करना है इंसल्ट की सेकंड फॉर्म है इंसल्टेड। फिर लिखना आपको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट है मेरा माना मी। अब जैसे हिंदी के सेंटेंस है आता तो प्रेजेंट टेंस होता, था बोलते हैं, था पास्ट है, गा आता तो फ्यूचर। तो ये तीनों शब्द ना लास्ट में समझ आइए। पास्ट इंडेफिनिट का ये ता, थी वाला दूध ही आपको यूज करना है। जैसे मैंने तुम्हें देखा, हिंदी में लास्ट में ना तो है देखा है, ना था है और ना समझ आइए पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो जैसे मैंने तुम्हें देखा, मैंने एक आई, तो देखना सी की सेकंड फॉर्म सॉ, और तुम्हें माने ये मैंने माना सब्जेक्ट हो गया, तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया और ये देखा मैं हो गया। तो एफर्मेटिव सेंटेंस ये है जिसमें आपकी सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसी के नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओगे तो इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी। एफर्मेटिव सेंटेंस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड। तो ये नेगेटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट डिड नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो मैंने माना आई, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड और डिड के बाद नॉट, डिड और नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब हिंदी में लास्ट में आएगी। तो देखा माने सी, ये फर्स्ट हो गया सी, और तुम्हें ऑब्जेक्ट है, तुम्हें गिनती हो गई। तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। तो मैंने माना आई, डिड नॉट सी यू। अब फॉर्मूला देखेंगे कोई नहीं मिलेगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये डिड है, ये नॉट, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है इंटरोगेटिव प्रश्न वाचक वाक्य, इंटरोगेटिव WH वर्ड डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये सेंटेंस है क्या, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को फॉलो करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये क्या सर हमें पढ़ाते थे, स्टार्टिंग में जब भी क्या आएगा तो क्या की इंग्लिश अपन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनाते हैं। क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, जब शुरू में क्या बोलेंगे तो क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से ही बनती है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी है डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या है तो डिड। तो ये क्या की इंग्लिश अपन यहाँ डिड से बना, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अपन डिड से। डिड को आगे लिखेंगे सब्जेक्ट क्या आपका सर, जब भी क्या बोलोगे शुरू में क्या के जस्ट वाला सब्जेक्ट आएगा, सर का ऊपर क्या लिखना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब चाहे एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, मेन वर्ब हिंदी में लास्ट में ही आती है। तो पढ़ाना माने टीच और फिर क्या लिखना ऑब्जेक्ट है हमें। तो क्या स्टार्टिंग बोलेंगे तो क्या के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और अदर वर्ड इन सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही हमेशा आती है। तो क्या की स्टार्ट हो रही है अपने डिड हो गया, डिड के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट है सर, फिर पढ़ाना मेन वर्ब हुई और ये बीच में ऑब्जेक्ट पीछे होती है। अब बीच में कभी भी क्या, क्यों, कैसे, कब का आता है तो उसके इंग्लिश में पहला बना दिया, इसमें लिखा क्या, तो क्या के पहले सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जब बीच में क्या बोलोगे, क्यों बोलोगे, कैसे बोलोगे, सब्जेक्ट हिंदी में स्टार्टिंग में आता है, ऑब्जेक्ट बीच में आता है और मेन वर्ब लास्ट में आती है। तो जब भी इस स्टार्ट में सेंटेंस आएगा इसको करेंगे अपन, तो सबसे पहले बीच में क्या आ गया तो क्या की अपन ने वर्ड बना दी है ना। अभी क्यों है, क्यों की इंग्लिश यहाँ पे जाके वाया बना दी। तो बीच में कभी क्या, क्यों, कैसे आएगा उसकी इंग्लिश पहले हो जाएगी, उसको बोलेंगे WH वर्ड। फिर इसके बाद में लिखेंगे डेट, ये आपने लगाया डेट के बाद फिर क्या लिखना सब्जेक्ट आपने शुरू में सर हो गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना टीच और ये हमें पीछे हो गया। तो
तो ये हो गया आपका, वो क्या हो गया, डब्ल्यू इज वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ड डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ स्टार्टिंग में, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हिंदी में लास्ट में आती है, मेन वर्ब होगी बीच में, ये पीछे आ गया। अब जो छिछोरा लड़का हमें, छिछोरा लड़का यहाँ क्यों आता था, तो क्यों बीच में आ गया, तो क्या की जगह क्यों आ गया, क्योंकि बॉय बाहर आ गया, बाहर का फिर क्या लिखना है, डेड, डब्ल्यू इज वर्ड और फिर डेड, ये डेड हो गया। डेड के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग में आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया स्टार्टिंग में, छिछोरा लड़का ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट। तो छिछोरे लड़के बोलते हैं फोकस बॉय, छिछोरे लड़के बोलेंगे फोकस बॉय। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब लास्ट में आ रही है कम, और यहाँ के अंग्रेजी ठीक से देंगे।